गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भाई सभी को जो है स्वागत है सभी का रचना टी के ब्लॉग में। आज सुबह सुबह जो है गेस्ट आ गए हैं पापा जी को देखने के लिए। उनके जो फ्रेंड आए हैं सहारनपुर से और उनकी वाइफ है साथ में। तो हम लोग अभी मतलब एक बार उठे थे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हो गए, छुट्टी चल रही थी। तो मैं थोड़ा सा काम कर रही थी किचन में और कोई भी नहीं उठा था। फिर मैंने बच्चों को उठाया और आज पापा जी गए हैं डॉक्टर के यहाँ पे दिखाने के लिए। तो बाहर गए पापा जी। तो अभी उनको मतलब बाद में पता लगा, उन्होंने कॉल किया था, वो गांव में पहुंचने वाले थे। तो फिर अब पापा तो लेट आएंगे जैसे भी होगा। आज तो हमारा पूरा दिन बिजी होने वाला है। फिर मैंने उनसे चाय कॉफ़ी पूछा तो उन्होंने बोला कि कॉफ़ी पी लेते हैं। तो अभी मौसम इतना ठंड का आया नहीं है कि इतनी ज़्यादा मतलब हम कोल्ड या कुछ भी चीज़ बनाएं। अभी मौसम ठीक है तो अभी चाय और वो चलती है, चाय कॉफ़ी वगैरह सब ले लेते हैं जो भी हो। तो ये कोल्ड कॉफ़ी बनाने का सेम यही फॉर्मूला है जो अभी मैं बताऊंगी। और हॉट कॉफ़ी का भी यही है। हॉट कॉफ़ी इतनी अच्छी बनती है ना इससे कि जैसे कि आपने रेस्टोरेंट में पी हो या फिर जो मशीन से बनती है ना, सेम टू सेम। इसमें क्या करती हूँ मैं, 2 या 3 चम्मच मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला, उसके साथ मैंने 3 चम्मच या 2 चम्मच मतलब अपने हिसाब से डाल लो कि भाई आपको 2 कप बनाने 3 कप बनाने कॉफ़ी के। तो मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी डाल ली थी। बाकी इसमें मैंने जो बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ को फोड़ के इसमें डाल लो और फिर इसको मिक्सी में चलाओ। तो काफ़ी ज़्यादा वो जो मतलब पाउडर होता है ना कॉफ़ी का पूरा मिक्स हो जाएगा। और ठंड की वजह से इसमें ना जाग बन जाएंगे बहुत अच्छे। देखो कॉफ़ी में कितने अच्छे जाग बने हैं। तो ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। मैंने इसको मिक्सी में ही पीसा आपके सामने, देखो थोड़ी देर मिक्सी चलाई है, काफ़ी अच्छा गाढ़ा सा हो गया था। और ऊपर से मैंने चोको पाउडर डाला है, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। और टेस्ट कॉफ़ी का इतना अच्छा आता है ना कि आप बाहर रेस्टोरेंट में जो दूध लेते हो ना, वो मतलब कि बाहर का पाउडर का दूध होता है या जो भी है। पर आप घर पे अपने दूध की बनाओगे ना, घर के दूध की, जैसे कि नॉर्मल जो आप लोग लेते हैं, उसका टेस्ट ही अलग होगा, बिल्कुल नेचुरल टेस्ट। इतना टेस्टी लगेगी कॉफ़ी बहुत ही। तो मेरा कई बार मन करता है जब मैं बना लेती हूँ, पर ज़्यादा बार नहीं मैं ज़्यादा पीती कॉफ़ी, फिर मेरे को नुकसान करती है कॉफ़ी। तो मैं चाय वगैरह तो ले लेती हूँ, चाय जो है तो, पर कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पी सकती मैं। कोल्ड कॉफ़ी भी कभी कभी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठी बनाते हैं हमारे घर पे, हम जो है बच्चे भी पीते हैं। पर अब गर्मी आएंगी तो जब ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी बनेगी। और अच्छा भी है बाहर की चीज़ें कुछ भी ना, मतलब कि जैसे कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और बाहर की चीज़ें ना दे के गर्मी के मौसम में जैसे कि बनाना शेक और ठंडाई वगैरह ये सब जो है अपने घर पे ही बनाओ। आपने देखा भी होगा मैं ज़्यादातर घर पे ही खाने चीज़ जो भी बच्चों को पसंद होता है ना, वो हम हफ्ते में एक बार अच्छे से मतलब बना लेते हैं। जो भी मन करता है बच्चों का, चाट टिक्की आलू पपड़ी या फिर जैसे कि पकौड़ी वगैरह, जो भी मन करता है हम सब चीज़ घर पे बना लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी हम बाहर खाने कुछ जाएं या कुछ भी ऐसे मन करे कि भाई हम बाहर जा रहे हैं स्पेशली कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हलवा और बच्चों का जो भी फेवरेट चीज़ है ना, सब बनती रहती हैं घर पे। तो हफ्ते में एक बार तो सबका फेवरेट ही बनता है, पर डे बाय डे जो है सबका चेंज होता रहता है, आज उसकी पसंद का आज उसकी पसंद का। तो यहाँ पे मैं टीचर से बात करी, टीचर हैं और वो जो इनके साथ आए, इनके हस्बैंड जो है पापा जी के काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, सहारनपुर से आए हैं। मैडम जी पापा बहुत मारेंगे, प्लीज पास कर दे। आज के पेपर में आया था ना, न्यूज़पेपर में। अच्छा तो फिर बच्चों आपने ने क्या फोटो किया? डाल रखी। फिर सब बस टीचर डिस्कस करते हैं, हंसते हैं भाई, लीनियंसी तो बहुत रखी जाती है बोर्ड अच्छा में। फिर भी आप मतलब थोड़ा बहुत करते हो उनके साथ के पास हो जाए बच्चे, हाँ नहीं, ये तो पूरी कोशिश रहती है के पास हो जाए। जिस बच्चे ने कुछ करा ही नहीं वही फेल होता है, नहीं तो फेल नहीं। ये लिखने से लाइन लिखने से अगर एक दो नंबर किसी के कम हो रहे हैं और फेल हो रहा है। हाँ तो कर सब देते इतना हैं। हंसे ना कि इसमें लिखूं मैडम जी पापा बहुत मारेंगे, प्लीज पास कर दे। ये तो बहुत आज ही के अच्छा। न्यूज़पेपर में है, फोटो निकल रहे बच्चों के, रुपए निकल रहे छोटे बड़े। पंडित सर बता रहे थे 12th के में निकले 500 के 2 नोट थे, फिर समोसे मंगाए। लो जी, यहाँ पे जो है बातें चल रही हैं। जो ये टीचर है ना, तो सीबीएसई की अभी एग्ज़ाम चेक कर रही हैं, सीबीएसई बोर्ड की साइंस के टीचर हैं। और इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। इन्होंने बताया कि बच्चे ना एग्ज़ाम में जो है कॉपियों के अंदर पैसे रख रख के आ रहे, कोई 500 का नोट, कोई 100 का नोट, कोई कुछ कहानी लिख के आ रहा है, कोई कुछ कहानी लिख के आ रहा है। मतलब जब ये कॉपियाँ चेक करते तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा इनको चीज़ें मिलती हैं। तो ये बता रहे थे कि जब भी कोई पैसे निकलते हैं तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा स्टाफ बैठा रहता है, तो वो क्या करते हैं समोसे वगैरह मंगा के खा लेते हैं। और क्या करें, किसी को गरीबों को कहते हैं हम बाहर दे देते हैं, जैसे पियन वगैरह होता है, थोड़ा थोड़ा सब मतलब ले लेते हैं, खाने पीने का सामान मंगवा लेते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मतलब बच्चों को बिना
कुछ भी किए इनको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स उसी को मिलेंगे जो जो बच्चे डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं को मार्क्स मिलते हैं। लो भाई, आज ही सबको ना बिना मिले जाना पड़ा पापा जी को। तो सब बोल रहे थे कि हम तो कल रात को फ़ोन करके पूछते तो अच्छा रहता, क्योंकि भाई ये भी तो नहीं है ना कि बाहर जा रहा है बंदा कहाँ पे। तो पापा जी डॉक्टर यहाँ पे गए हैं तो फिर लेट हो जाएंगे, इसलिए आज बुआ भी आई हुई हैं, बुआ की बेटी भी आई, यानी मेरी ननद भी आ रही हैं। और मैंने श्री को फटाफट से नहला दिया। मैंने कहा श्री को नहला देती हूँ, तब तक चुन्नू जो मेरी बड़ी बेटी कपड़े पहना देगी, मैं सब्जी वगैरह बना दूँ। खाना तैयार कर रही हूँ मैं सभी का। कनू का भी हेयर वॉश होगा अभी। टीवी नहीं देखो, खेल लो बाहर जाके, ठीक है। क्लॉक्स पहनो, साइकिल कर लो कुछ, या स्कूटर चला लो। तो अभी एसी ठीक करने वाले आ रहे हैं भैया। अभी तो मौसम सही है, इतनी गर्मी नहीं हुई है। नहीं, श्री बीमार हो जाएगी अब तुम फिर बाहर वाले रूम में सोना है एसी में, ठीक है। तुम मेरे सामान ले लो तुझे। लो भाई, सबकी चाय बना दी, अभी खाली रखे हैं। दाल बनी है, रखा है आपने? पेड़े खत्म हो गए, बनाएंगे अभी। ये चाय बन गई है सबके लिए, चाय दे दूँ एक बार। हेलो जी, कैसे हो आप सभी? राम राम। आज तो हालत है ख़राब हो रही, पूरा दिन हो गए, थक गए हम बहुत बुरी तरह। पूरा दिन मतलब सुबह उठ के लगे थे। आज तो फिर लेट भी नहीं पाए, तो हस्बैंड जी बाहर गए थे आज पापा को दिखाने के लिए। अक्षित भी साथ में गया था और पापा जी, तीनों जने गए थे साथ में। तो उसके बाद ये लेट आए फिर शाम को, और पूरा दिन आज पापा जी को देखने के लिए भी काफ़ी जने आते रहे, पर पापा जी तो थे नहीं घर पे। फिर भी आज मतलब आज का दिन मतलब पूरा दिन बिजी डे था। अभी रात के 10 बजने वाले हैं और आज अब फिर से हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं रात को। कल कुछ मंदिर के काम से आ रहे हैं, यानी चौकी के काम से कुछ सामान वगैरह ख़रीदना होगा, दिल्ली से आ रहे हैं तो वो देंगे। और साथ में आ रही है थार रोक्स, उन्होंने थार रोक्स नहीं लिए जो आ रहे हैं। और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है गाड़ियों का, नई नई गाड़ियाँ देखना, उनके फीचर देखना उसको बहुत पसंद है। तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा है कि मम्मा थार रोक्स आएगी, मैं देखूँगा, उसको चलाऊँगा, आप वीडियो बनाना। अभी मैं तो थोड़ी सी खिचड़ी बना रही हूँ, वैसे जो आ रहे हैं उन्होंने बना कर दिया था खाना खाने के लिए, पर फिर भी रात हो रही है तो उन्होंने बोला कि थोड़ा हल्का खाना कुछ बना देना। तो खिचड़ी, पापड़, चटनी है, वो मैं रेडी कर रही हूँ अभी। और उसके बाद फिर गाड़ी आएगी, आज थार रोक्स देखेंगे। तो अक्षित बहुत एक्साइटेड है, घूम रहा है बाहर बाइक लेके कि मम्मा मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो गुड़िया के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया कि दीदी आप भी पी लो। वैसे इनकी बहुत लड़ाई होती रहती है दोनों की। तो कह रहा दीदी मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, मुझे देखना है कि थार रोक्स में क्या क्या फ़ीचर हैं, और पूजा मौसी को थार रोक्स ही लेनी चाहिए, अक्षित बोल रहा था। तो अभी आने वाला है, आ ही गया बाहर से, कुछ सामान लेने गया था। देखो ये आ गया, कई चक्कर काटता रहेगा ये भाई। आज कितने ओ भाई, देख देख मेरी बात सुनो ना, तेरे थप्पड़ ना मार तो दांत टूट जाएंगे ये। अक्षित ने मतलब अपने पिछले एग्ज़ाम में जो इसके PA2 हुए थे ना, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, खुद पढ़ाई किया है, पर वो भी मतलब रफली पढ़ाई की है। इसके आए 75% से ऊपर, और काफ़ी अच्छा मतलब इम्प्रूव भी किया है। पिछली बार मैथ में काफ़ी कम थे, अब की बार इम्प्रूव किया है काफ़ी ज़्यादा। और इस बार मैं थोड़ा बिजी सी ज़्यादा थी, तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाई, क्योंकि इसकी तो खूब ठुकाई हो ना जब ये पढ़ाई करता है, इसके पास बैठना पड़ता है, उसकी इसके पास बैठना पड़ता है। बात ये नहीं है कि मतलब ये कर नहीं पाएगा, बस 2 घंटे पढ़ेगा पेपर से पहले, और इससे कोई इसको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। मैं बोलती रहूँगी भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बस इसको गाड़ियों में, बाइक में ये मॉडिफाई करवाना, वो मॉडिफाई करवाना, पापा के साथ घूमने जाना, पापा के साथ काम करवाना, इन चीज़ों में इसका ज़्यादा दिमाग रहता है। तो कोई नहीं, मैं इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डालती, बच्चे रिलैक्स हैं, लाइफ अपनी इंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादा माँ बाप का भी
बर्डन अच्छा नहीं होता कि इतना परेशान करो बच्चे को कि वो माइंड पे स्ट्रेस ले ले। क्योंकि पिछले इसका जब स्टार्ट हुआ था ना 8th इसकी स्टार्ट हुई थी तो एक्सीडेंट हो गया था, अक्षित का गिर गया था, चोट लग गई थी इसकी बाहर ही, गेट के बाहर ही, जैसे कि बाइक निकाल रहा था और बाइक स्लिप होके गिर गई थी। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इसके टांके वांके आए थे और सिर पे चोट लग गई थी। फिर उसके बाद मैं मतलब इतना ज़्यादा मैं इसको बाहर अब ट्यूशन वगैरह पे भेजती नहीं थी इसको, क्यों मैं पहले इसको मैंने यूँ ही कहा था कि ट्यूशन के लिए जा, ट्यूशन के लिए जा। अब लाने ले जाने वाला नहीं था उस टाइम पे कोई भी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और श्री तो हुई नहीं थी और हस्बैंड जी का भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान से रहे थे उस टाइम पे। फिर अब इसने खुद किया, जैसे भी पढ़ा काफ़ी अच्छा पढ़ा है, तो इसका रिजल्ट बेस्ट आया, बढ़िया, पहले से इम्प्रूव है, तो मैं खुश हूँ। अब गुड़िया को अचीवमेंट जो करनी है उसके लिए मतलब बहुत एक्साइटेड है कि उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। वो चाहती है कि मम्मी मेरे 95% से ऊपर आए। अब उसका तो मैं डिक्लेयर नहीं करूँगी आप सभी के सामने, क्योंकि देखो एक तो बच्चे का ये लगता है कि उसकी क्लासमेट और सब देखते हैं तो वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है, पर लगता है मुझे कि हाँ 90 से अबव आएंगे उसकी मेहनत को देख के गुड़िया की, और बाकी भगवान भरोसे। तो आज जो टीचर आई हुई थी ना सुबह ही, जो मैंने आपको बताया कि हमारे घर पे आए थे, वो पापा जी के जानकार थे, सहारनपुर से आए थे, और वो टीचर हैं अभी वो CBSE में साइंस की चेकिंग करती हैं, जैसे साइंस के एग्ज़ाम वगैरह चेक करती हैं। तो वो बता रही थी कि ना बच्चे ना पेपर में भर भर के पैसे और पता नहीं क्या क्या लिख लिख के आ रहे हैं जो मतलब बच्चे हैं। तो मैंने कहा उनसे पूछा मैंने आराम से कि क्या ऐसा होता है कि अगर बच्चा मतलब 2-4 मार्क्स से रह जाए और वो कर ना पाए हो, इतना उसका हो ना पाए और शायद वो मतलब फेल हो जाए 2-4 नंबर की वजह से, तो क्या आप उनको पास करते हो या उनकी मतलब उनको साथ देते हो या फिर उनको पीछे छोड़ देते हो? तो उन्होंने बताया नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं कि जब भी बहुत ही मतलब बेकार टीचर होता है ना, वही बच्चे की लाइफ ख़राब करने की सोचता है एक सब्जेक्ट में कैसे भी। तो वो बोल रही थी टीचर, उन्होंने बताया कि जब हम कॉपी चेक करते हैं तो जिसने कुछ किया ही नहीं बच्चे ने ना, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। जो बच्चे ने मतलब 3 अगर नंबर का क्वेश्चन है और उसने 2 का लिखा है तो भी उसको 3 मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना कोई भी किसी से कोई किसी का भेदभाव नहीं होता, कोई किसी से बैर नहीं होता, बच्चे का कोई किसी के माइंड पे स्ट्रेस नहीं होता ये कि हाँ हमें इस बच्चे को फेल करना है, पास करना है, या इससे हमारा कोई रिलेशन है। वहाँ पे पता ही नहीं रहता उन्हें कौन सी उसकी आती है उनके पास कॉपी, कौन से स्कूल की, क्या कुछ भी उनको पता नहीं रहता है। तो वही बता रही थी कि जब नंबर थोड़े बहुत कम होते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं, तो हम उनको एवरेज में ले आते हैं और बच्चों को पास कर देते हैं। तो उनकी अभी ड्यूटी लगी हुई है, CBSE वालों की चेकिंग हो रही, साइंस की टीचर है। मैंने कहा मेरी बेटी साइंस में भी अगर हमें पता होता आपके पास आ जाए, तो बोली कोई नहीं, अगर हमारे पास आई तो भी मुझे पता नहीं लगेगा। मैंने कहा हाँ वो तो अपने ऊपर ये है कि बच्चे ने अच्छा ही किया है, चाहे उसके मतलब कि 100 में से उसके 90 आए, 85 आए, साइंस में जितने भी आए उसकी खुद की मेहनत के आएंगे, वही हमें अच्छे लगेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा, एक बच्चे ने पता क्या लिख रखा था, सर और मैडम आप मतलब जो भी मेरी कॉपी चेक कर रहे हो, मुझको जितना आता था मैंने अपनी कड़ी मेहनत से ये पेपर दिया है, और अगर मैं इस पेपर में फेल हो गया ना तो मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत मारने वाले हैं। तो अगर मेरे 2-4 नंबर से मैं कम रहता हूँ, पास नहीं हो पाता, तो कृपया करके मेरे नंबर दे के मेरे को पास कर दे। तो मैडम बता रहे थे, बोले इतनी हंसी आई, फिर बोले कि हमने मतलब उसने अच्छा कर रखा था कि उसके नंबर सही दिए, उसको बढ़िया दिए। तो भाई अच्छे नंबर से मतलब बच्चे पास होते हैं। बच्चे बोर्ड की क्लास को इतना हार्ड लेते हैं क्योंकि उनको लगता है पता नहीं, सिर्फ सिलेबस जो बन के आता है ना वो हार्ड होता है। जब चेकिंग पे जाते हैं ना, बच्चों की किस्मत बोलती है वहाँ पे कि टीचर का कैसा मूड है, फटाफट चेक करते हैं। बच्चे ने अगर लिखा है ना तो उसको फुल टू फुल मिलेंगे। तो गुड़िया मेरी लिखने में काफ़ी माहिर है, तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगी आप सभी को, परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। पहले गाड़ी आ गई, अक्षित जाएगा अभी देखने के लिए, तो मुझे अपनी बेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। अगर मुझे मतलब आप सभी को अनाउंस करूँगी तो कितने % उसके नंबर आए हैं। मई में आएगा रिजल्ट। हमारे 2-2.25 घंटे लगा मेरा यार। ये समय ऐसा
लो भाई, आज का पूरा दिन मेरा बिज़ी रहा और अभी रात के जो है 10 बज गए हैं। तो बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ मैं। बच्चे बोले मम्मा हमें मैगी खानी है अभी, क्योंकि इनको जो है आज पसंद का कुछ खाना अच्छा मिला नहीं, दाल चावल खाए थे दिन में। तो अभी इन्होंने बोला कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, अभी मैगी खानी है। तो मैंने ज़बरदस्ती इनको बोला एक रोटी खा लो, फिर मैं मैगी भी बना दूँगी। तो अभी खिचड़ी भी बनाई है और कोई खिचड़ी नहीं खा रहा है यहाँ पे। अब मैं दही वगैरह सर्व करके रख रही हूँ यहाँ पे फटाफट से। फिर मैं जो पापड़ भी भूनने हैं, चटनी बन गई है, चटनी भी रेडी हो गई है हरे धनिए की, हरी मिर्च डाल के थोड़ी सी इसमें दही डाल दो, नमक डाल दो और हरी डाल दो, लाल मिर्च डाल दो। ये जो है खिचड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। खिचड़ी थोड़ा लाइट खाना हो जाता है कि जो बंदों का मतलब परहेज है भाई, ज़्यादा चिकना कुछ खा नहीं सकते हैं, तो वो रात को हल्का ही लेते हैं। तो कुछ आलू पूरी कोई भी सब्जी खाने का कुछ भी उनका मूड नहीं था, उन्होंने बोला हल्का खाना लेंगे खिचड़ी का, तो इसीलिए फिर खिचड़ी और साथ में पापड़ है। अब थोड़ा सा मैंने जैसे कि अगर आप इसको गैस की आंच पे भूनोगे तो पूरा पापड़ जल जाएगा। तो ये क्या है ना, तवे पे थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला। अब इसमें सारे पापड़ बन जाएंगे, घी भी दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ आंच पे हो तवा और देखो पापड़ पूरा का पूरा जो है घी में भुन गया है। 1 ही चम्मच डाली थी, ज़्यादा नहीं। इसी में मैं सारे पापड़ भून दूँगी। और ये वाले पापड़ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हमने जो है अमेज़ोन से ही मंगवाए थे। और खिचड़ी हो गई हमारी तैयार। काफ़ी अच्छा मतलब लगता है खिचड़ी के साथ पापड़, आम का अचार हो या नींबू का अचार हो। पर मैंने तो रेडी कर दिया, हमारे घर में सब अलग अलग ही खाते हैं। कोई नींबू का अचार के साथ खाता है, कोई घी के साथ खाता है, कोई बिना अचार के साथ खाता है। तो सबकी अलग अलग फरमाइश रहती हैं। मैंने यहाँ पे सलाद वगैरह सब रेडी कर रखा है, अचार भी, जो भी मन हो। पर लग नहीं रहा उनके मन से कि वे ज़्यादा कुछ खाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम रात को डिनर करके आए थे घर से, अब हल्का ही खाना लेने के लिए। अब मैंने हर तरह का अचार लगा दिया, नींबू का अचार है, आम का अचार है। ये पिछले साल हमने जो है घर पे ही डाला था और इस साल भी हम जो है, अब आम का सीज़न चलेगा तो अपना अचार घर पे ही डालेंगे। बहुत टेस्टी अचार डला हमारा। नींबू के अचार में जिसने भी बोला था कि भाई नमक ज़्यादा डाल दिया, A1 अचार डला हुआ हमारा। नींबू का भी मैंने 5 किलो नींबू का डाला था, पूरी गर्मियों में चलेगा। हमारे घर में जो सुबह सुबह रोटी और नींबू का अचार, चाय वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो नींबू का अचार काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में लगता है। आम का बल्कि नहीं इतना ज़्यादा कोई खाता, आम का मैं कभी भी नहीं खाती, मुझे आम का अचार खाते ही पिंपल हो जाते हैं। अब खाना वाना सबको खिला दिया मैंने, तो अब जो है चाय बना रही पापा जी के लिए, और बाहर जो हैं गेस्ट उनके लिए चाय बनाऊंगी। फिर मुझे किचन भी साफ़ करनी है, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। दीदी तो करके चली गई थी काम, फिर रात को मैंने सोचा अब किचन क्लीन ही कर देती हूँ सारा काम निपटा के। तो साथ में एक कटोरी फूट गई कांच की, पता नहीं किसी ने बर्तन ऊपर से डाल दिया और सिंक में रखी थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं उसको अलग कर देती हूँ रख कर। बर्तन वर्तन क्लीन करके अब बच्चों का दूध बना के लेके जाऊँगी। सबका मैंने जो है रात का दूध चाय जिसको भी जो लेना था सब का निपटारा कर दिया। ना ये कल सुबह चलेंगे, ठीक है? क्या खरीदने? घूमने खरीदने क्या खरीदने? एक दिन ऐसा भी आएगा रात को बोलेंगे चल गाड़ी लेके आते हैं, सुबह उठ के लेके आएंगे। तो अभी तो ना राइड 2026 की दिवाली नए सदस्य के साथ होगी। चला ब्रदर, क्या पता 2000 आज देखो अभी कपड़े चेंज करूंगी। दोनों भी दोनों काम किया है, थक गया आज तो मैं पूरा दिन लेटी नहीं। 12 बजने वाले हैं अभी। बस देखो बच्चों का श्री भी क्लैपिंग ही कर रही है। तनु रुक जाओ, बच्चों का दूध रहता है बस अभी बनाना, बच्चों का दूध वगैरह बनाऊंगी। अब सोएंगे, इनको सुला दूंगी, थक गई बहुत ज्यादा आज तो आज के लोग कहीं भी एंड करते हैं। बाय बाय। अभी मुंह धो के आई, पसीने में बहुत बेकार सा हो रहा था। बाय बाय फ्रेंड्स।